साढ़े साथी में कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए? हमेशा शनिदेव का महत्वपूर्ण संदेश। नमस्कार दोस्तों। आज का विषय उन लाखों लोगों के लिए है जो जैसे ही सुनते हैं कि उनकी शनि की साढ़े साथी शुरू हो गई है, उनके मन में डर, चिंता और असफलता का भय घर कर लेता है। कई लोग सोचने लगते हैं कि अब जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट आएंगे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? सनातन परंपरा और वैदिक ज्योतिष में शनि देव को न्याय का देवता कहा गया है। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। वे केवल हमारे कर्मों का फल देते हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो साढ़े सात ही हमें अनुशासन, सफलता, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति भी दे सकती है। लेकिन यदि हम बार बार वही गलतियां करते रहें तो जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे कि साढ़े साथी में कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए और क्यों इनसे बचना आवश्यक माना जाता है। गलती नंबर एक, झूठ और छल कपट। साढ़े साथी के समय सबसे पहली गलती है झूठ बोलना और छल करना। कई लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा झूठ बोलने से उनका काम बन जाएगा, लेकिन झूठ से मिला लाभ अक्सर अस्थायी होता है। सत्य पर चलने वाला व्यक्ति देर से सही लेकिन स्थायी सफलता प्राप्त करता है। यदि आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं या किसी भी क्षेत्र में हैं, तो ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें। गलती नंबर दो, मेहनत से भागना शनिदेव कर्म के प्रतीक हैं। वे मेहनत करने वालों को पसंद करते हैं। यदि आप काम टालते हैं, जिम्मेदारियों से भागते हैं या केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, तो साढ़े साथी का समय अधिक कठिन महसूस हो सकता है। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाइए। लगातार किया गया छोटा प्रयास भी बड़े परिणाम देता है। गलती नंबर तीन, माता पिता और बुजुर्गों का अपमान। जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु या बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, वह जीवन की सबसे बड़ी पूंजी खो देता है, आशीर्वाद। उनकी सेवा करें, उनकी बात ध्यान से सुनें और उनके अनुभवों से सीखें। गलती नंबर चार, गरीब और मजदूर का अपमान। शनिदेव को श्रमिकों, गरीबों और जरूरतमंदों का संरक्षक माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने अधीन काम करने वालों का शोषण करता है, मजदूरी रोकता है या उनका अपमान करता है, तो यह व्यवहार नैतिक रूप से भी गलत है और परंपरागत मान्यताओं में भी अनुचित माना गया है। जहां तक संभव हो, सभी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। गलती नंबर पांच, क्रोध पर नियंत्रण न रखना। क्रोध एक पल में वर्षों के रिश्ते तोड़ सकता है। साढ़े साथी के दौरान मानसिक दबाव अधिक महसूस हो सकता है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य रखना अधिक उपयोगी होता है। जब भी क्रोध आए, तुरंत निर्णय लेने से बचें। कुछ समय शांत रहें, गहरी सांस लें और फिर सोच समझकर बात करें। पहला संदेश, यदि इन पांच बातों का पालन कर लिया जाए, सत्य, मेहनत, सम्मान, सेवा और धैर्य, तो व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस कर सकता है। याद रखिए, साढ़े साथी का उद्देश्य केवल कष्ट देना नहीं, बल्कि व्यक्ति को अधिक परिपक्व, जिम्मेदार और मजबूत बनाना भी माना जाता है। अगले भाग में हम जानेंगे ऐसी पांच और बड़ी गलतियां जो साढ़े साथी के दौरान कई लोग अनजाने में करते हैं। हमने जाना कि साढ़े साथी के समय झूठ, आलस्य, माता पिता का अपमान, गरीबों का अनादर और क्रोध जैसी आदतों से बचना कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आइए उन पांच और गलतियों को समझते हैं जो व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक कठिनाइयां बढ़ा सकती हैं। गलती नंबर छह, अहंकार और घमंड। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति को धन, पद, शक्ति या ज्ञान मिलता है, तो कभी कभी वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। यही घमंड उसके पतन का कारण बन सकता है। साढ़े साथी का समय व्यक्ति को विनम्रता का महत्व सिखाने वाला समय भी माना जाता है। यदि सफलता मिले तो उसे ईश्वर की कृपा और अपने परिश्रम का परिणाम माने, लेकिन दूसरों को कभी छोटा न समझें। याद रखिए, जो वृक्ष फलों से भर जाता है वह झुक जाता है। उसी प्रकार महान व्यक्ति हमेशा विनम्र होता है। गलती नंबर सात, गलत संगति। मनुष्य का चरित्र उसकी संगति से बनता और बिगड़ता है। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, नशा करते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं या हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, तो धीरे धीरे उनका प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ सकता है। साढ़े साथी के समय
अपनी संगति पर विशेष ध्यान दें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन और सकारात्मक सोच की प्रेरणा दें। गलती नंबर 8, नशे और बुरी आदतों में पड़ना। शराब, तंबाकू, जुआ या अन्य नशे व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर सकते हैं। कठिन समय में कई लोग तनाव से बचने के लिए इन आदतों की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन इससे समस्याएं कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ सकती हैं। यदि जीवन में तनाव हो, तो ध्यान, योग, व्यायाम, प्रार्थना या परिवार के साथ समय बिताने जैसे स्वस्थ विकल्प अपनाएं। गलती नंबर 9, दूसरों की निंदा और ईर्ष्या। दूसरों की सफलता देखकर जलना या उनकी बुराई करना मन की शांति छीन लेता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे आगे बढ़ रहा है, तो उससे ईर्ष्या करने के बजाय उससे प्रेरणा लीजिए। अपनी ऊर्जा दूसरों की आलोचना में नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में लगाइए। सच्ची प्रगति वही है जिसमें व्यक्ति अपनी तुलना केवल अपने कल के स्वरूप से करे। गलती नंबर 10, समय और धन की बर्बादी। समय और धन दोनों अमूल्य हैं। साढ़े साथी का समय अनुशासन सिखाने वाला माना जाता है। इसीलिए अनावश्यक खर्च, दिखावा, बिना योजना के निवेश या समय की बर्बादी से बचें। हर दिन का एक लक्ष्य बनाइए। अपनी आय और खर्च का संतुलन बनाए रखिए। छोटी छोटी बचत और नियमित परिश्रम भविष्य को मजबूत बनाते हैं। प्रेरक संदेश याद रखिए, साढ़े साथी किसी व्यक्ति को डराने के लिए नहीं, बल्कि उसे जीवन की वास्तविकताओं से परिचित कराने का अवसर भी मानी जाती है। यदि आप विनम्रता, अच्छी संगति, संयम, सकारात्मक सोच और अनुशासित जीवन अपनाते हैं, तो कठिन परिस्थितियां भी आपके लिए सीख और विकास का माध्यम बन सकती हैं। कई लोगों ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता उसी समय प्राप्त की, जब उन्होंने चुनौतियों से भागने के बजाय उनका साहस के साथ सामना किया। इसीलिए भय नहीं, बल्कि सही कर्म, धैर्य और निरंतर प्रयास को अपना साथी बनाइए। दोस्तों, अब तक हमने 10 ऐसी गलतियों के बारे में जाना जो साढ़े साथी के दौरान व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक कठिनाइयां बढ़ा सकती हैं। अब आइए अंतिम 5 महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। गलती नंबर 11, किसी का दिल दुखाना। कहा जाता है कि सबसे बड़ा धर्म है किसी के साथ न्यायपूर्ण और संवेदनशील व्यवहार करना। कटु वचन, अपमान या जानबूझकर किसी को मानसिक पीड़ा देना रिश्तों को कमजोर कर सकता है। साढ़े साथी के समय अपने शब्दों पर विशेष ध्यान दें। बोलने से पहले सोचें कि आपकी बात सामने वाले को कैसी लगेगी। मीठी वाणी कई समस्याओं को बिना विवाद के हल कर सकती है। गलती नंबर 12, किए गए वादे तोड़ना। विश्वास बनाना कठिन होता है और खोना बहुत आसान। यदि आपने किसी से वादा किया है, तो उसे निभाने का पूरा प्रयास करें। यदि किसी कारण से वादा पूरा न कर सकें, तो स्पष्ट और ईमानदारी से बात करें। विश्वास ही हर रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है। गलती नंबर 13, केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाना। कुछ लोग सोचते हैं कि जब ग्रह ठीक होंगे तब सब अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन भारतीय दर्शन में कर्म का महत्व सर्वोपरि माना गया है। अच्छे अवसर भी उसी व्यक्ति को मिलते हैं जो तैयारी करता है। इसलिए सीखना बंद मत कीजिए, मेहनत करते रहिए और हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। गलती नंबर 14, निराश होकर हार मान लेना। कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं, तो वे हमें धैर्य, साहस और अनुभव सिखाती हैं। यदि आप हर कठिनाई के सामने हार मान लेंगे, तो सफलता तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। याद रखिए, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसके बाद सुबह अवश्य आती है। गलती नंबर 15, आत्मचिंतन न करना। साढ़े साथी का समय आत्म मंथन का अवसर भी हो सकता है। अपने आप से पूछिए, मेरी कौन सी आदत मुझे पीछे खींच रही है? मैं किन बातों में सुधार कर सकता हूं? क्या मैं अपने परिवार, समाज और कार्यस्थल के प्रति ईमानदार हूं? जो व्यक्ति अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। साढ़े साथी के दौरान अपनाने योग्य अच्छे अभ्यास। प्रतिदिन समय का सम्मान करें, सत्य और ईमानदारी का पालन करें, माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करें, गरीब और जरूरतमंद लोगों की यथाशक्ति सहायता करें, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखें, नियमित प्रार्थना, ध्यान या योग करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी आय के अनुसार खर्च करें, सीखते रहें
और मेहनत से कभी पीछे ना हटें। हर रात अपने दिन के कर्मों का आत्मनिरीक्षण करें। एक महत्वपूर्ण बात यह समझना आवश्यक है कि साढ़े साथी का प्रभाव हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं होता। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इसका परिणाम पूरी जन्म कुंडली, अन्य ग्रहों की स्थिति, दशा अंतरदशा और व्यक्ति के कर्मों सहित कई कारकों पर निर्भर माना जाता है। इसलिए केवल साढ़े साती शब्द सुनकर भयभीत होना उचित नहीं है। कई लोगों के जीवन में इसी अवधि के दौरान नौकरी, व्यवसाय, सम्मान, आध्यात्मिक उन्नति और बड़े सकारात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, शनिदेव को केवल दंड देने वाले देवता के रूप में देखना उचित नहीं है। उन्हें न्याय और कर्मफल के देवता कहा जाता है। उनका संदेश यही है कि मनुष्य सत्य, परिश्रम, अनुशासन और विनम्रता का मार्ग अपनाए। यदि आपके जीवन में साढ़े साती चल रही है, तो डरिए मत। इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर बनाइए। हर दिन एक अच्छा कर्म कीजिए, किसी की मदद कीजिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर ईमानदारी से बढ़ते रहिए। याद रखिए, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, शनि किसी के शत्रु नहीं हैं। वे केवल हमारे कर्मों का न्याय करते हैं। इसलिए यदि कर्म अच्छे होंगे, तो परिणाम भी अच्छे मिलने की संभावना बढ़ेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल रियल ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण, जय शनिदेव।